हेलो दोस्तों, ट्यूनिंग इन विद नम्रता में आपका स्वागत है। तो आज कौन आ रही हैं हमारे महफिल में शामिल होने? पहली नज़र में ना सही पर पहली गाने से ही हमें अपना ज़रूर बना चुकी हैं द वन एंड ओनली कविता कृष्णमूर्ति जी। एक आवाज़ जो रोमांटिक गानों से दिल को छू ले, डांस नंबर से पैरों को झुमा दे और क्लासिकल कॉम्पोजिशन से मन को शांति दे। बॉलीवुड के प्लेबैक से लेकर क्लासिकल कॉन्सर्ट्स तक उनका हर गाना सुनकर लगता है कि सुर और ताल ने अपने सोलमेट को ढूंढ लिया है। कविता कृष्णमूर्ति जी का जन्म 25 जनवरी 1958 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन संगीत के अभ्यास और अपने सुर और तालों को निखारने में बीता। कविता जी के पिता टी.एस. कृष्णमूर्ति एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। दोनों ने कविता जी को पढ़ाई और कला के क्षेत्र में प्रेरणा दी। क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति था? लेकिन लोग उन्हें दूसरी गायिका शारदा से मिला देते थे, जिन्होंने तितली उड़ी गाया था। फिर उन्होंने अपना नाम कविता कर दिया और उन्हें विश्वास है कि ये बदलाव उनके लिए शुभ रहा। कविता जी ने अपने शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण की शुरुआत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बलरामपुरी के सानिध्य में की। उनकी मौसी प्रोतिमा भट्टाचार्य ने भी उन्हें प्रेरणा दी। कविता जी को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा अवसर तब मिला जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मुंबई का रुख किया। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार से हुई। कविता जी ने शुरुआत में बंगाली गीत गाए। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपना पहला प्रमुख गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गाया, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी मोड़ का कारण बना। इस सफलता के बाद उनकी आवाज फिल्म जगत में मशहूर हो गई। कविता जी की आवाज और गायकी का जादू कई बड़े संगीतकारों को लुभा गया। कुछ प्रसिद्ध संगीतकार जिन्हें कविता जी के साथ काम करना पसंद था, इनमें है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस जोड़ी ने कविता जी के टैलेंट को पहचाना और उन्हें अपने कई हिट गानों में मौका दिया। जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। R.D. बर्मन। कविता जी ने उनके लिए कई मेमोरेबल गानों में अपनी आवाज दी। क्यों नहीं लग रही है ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। A.R. रहमान के मेलोडियस कॉम्पोजिशंस में कविता जी की आवाज ने जान डाल दी। धीमे धीमे गाओ, हौले हौले गाओ, धीरे धीरे गाओ, तेरे लिए पिया। इस्माइल दरबार। हम दिल दे चुके सनम जैसे फिल्म्स कविता जी के गानों की वजह से उनका म्यूजिक इमॉर्टल हो गया। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा,
अरे काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा लाए दो। अनु मलिक। कविता जी ने उनके कॉम्पोजिशंस में अपने अंदाज का अनोखा रंग डाला। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। कविता जी की शादी 1999 में प्रसिद्ध वायलिन माइस्ट्रो और कंपोजर डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ हुई। डॉक्टर सुब्रमण्यम एक इंटरनेशनल लेवल के क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और उनका संगीत के प्रति जुनून कविता जी के सपनों और सफल जीवन के साथ सम्मिलित हो गया। शादी के बाद कविता जी ने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में अपने पति के साथ काम किया, जिसमें क्लासिकल और फ्यूजन म्यूजिक शामिल हैं। कविता जी डॉक्टर सुब्रमण्यम की पहली शादी के 3 बच्चों की स्टेप मदर हैं और उन्होंने उन्हें अपना समझकर एक प्रेम भरा संबंध बनाया है। कविता कृष्णमूर्ति जी का संगीतमय सफर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, उनकी गायकी को देश और विदेश में भी सम्मानित किया गया। 2005 में उनको पद्मश्री प्रदान किया गया, जो उनकी संगीतमय योगदान के लिए एक गौरवशाली पहचान थी। कविता जी ने कई फिल्मफेयर अवार्ड्स को भी अपने नाम किया। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों फ्रॉम प्यार छुपता नहीं इन 1985, प्यार हुआ चुपके से फ्रॉम 1942, अ लव स्टोरी इन 1994, मेरा पिया घर आया फ्रॉम याराना इन 1995, एंड आज मैं ऊपर फ्रॉम खामोशी द म्यूजिकल इन 1996। कविता कृष्णमूर्ति जी अपनी गायकी के प्रति बहुत ही समर्पित और पर्टिकुलर हैं। उनकी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और सुरों के प्रति संवेदनशीलता उनके प्लेबैक सिंगिंग के एक एक गाने में झलकती है। एक गाने को परफेक्ट करने के लिए जितने भी टेक्स लेने हों वो लेने के लिए तैयार रहती हैं। रिकॉर्डिंग के पहले वो लिरिक्स को बार बार पढ़ती हैं और उनका मतलब समझती हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त वो स्टूडियो में पूरी तरह से उस मूड में समा जाती हैं जो गाने को चाहिए होता है। कविता जी ने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि नए कलाकारों को प्रेरणा देने, संगीत के शिक्षण को बढ़ावा देने और अपने साथियों के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करने में भी योगदान दिया है। सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (सा.पा) के माध्यम से वो संगीत की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी के मधुर सुर हमेशा हर संगीत प्रेमी के दिल में गूंजेंगे और उनका योगदान भारतीय संगीत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा।